हमारे गौतम बुद्ध नगर 362 गाँव में, 362 गाँव में। अब आप दोबारा प्रचार कर लो, दोबारा ये निकाल लो, दोबारा घूम लो, आज भी सबके मुंह पे योगी योगी है। भाई साहब एक भी आदमी, हाँ ऐसा आदमी मिल गया तो क्यों ना अखिलेश कर देगा, लेकिन सबके मुंह पे योगी 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 योगी। और योगी जी आएगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कर दो अब, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना दूसरी सरकार आ रही है, वो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। अरे तुम्हें काम करना है तो तुम पहले करते। देखो जोरों शोरों से जो है अखिलेश भैया आएंगे इस बार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 351 प्लस है भाई। जो इसमें दोषी है तो उसको पकड़ना चाहिए। जांच तो तब होगी ना जब जांच की मांग की जाएगी। यार एक बार बताओ, पूरा गुर्जर समाज ने, आपने नहीं देखा क्या, पूरे गुर्जर समाज ने आवाज उठाई, वो हमने सब। लेकिन क्या हुआ, कहीं कुछ आया, कहीं जवाब मूर्ति मिला? का अनावरण हुआ था, उससे पहले जो आपकी महापंचायत हुई थी उस दौरान आपका समझौता हुआ था या नहीं हुआ था? भैया पहले कहाँ महापंचायत हुई थी, वो तो जब अनावरण करना आए थे, तो जब वहाँ पे अनावरण करना आए तो वहाँ पे कालीन पुती हुई थी उस पर। और इस सब कुछ इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी सारे नेता वहाँ बीजेपी के, तो कोई अदर तो वहाँ गए नहीं, तो उसके बावजूद भी कालीन पुत गई। तो हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, खंडन करेंगे आप? बिल्कुल 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 बताइए। देखो ऐसा है जी, इस योगी सरकार ने ना हमारा गुर्जरों का जो है अपमान किया है, अच्छा, तो इस अपमान का बदला लेंगे हम, वोट की चोट पर जवाब देंगे। गुर्जरों का पूरा 100% वोट कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। एक चीज़ बताइए, जो हमारे महाराजा थे गुर्जर सम्राट मीर भोज, इन्होंने उसके नाम पर कालीन पोती, तो उसका हम जवाब पूरा देंगे इस बार। लेकिन उनकी तरफ से तो पूर्ण रूप से सांत्वना दी गई थी कि हम अगली बार जो भी मूर्ति का निर्माण करेंगे उसमें आप लोगों को पूरा दिया जाएगा। उसमें भैया ये मूर्ति जो बनी हुई थी वो सारी हमारी बिरादरी के समाज के पैसों से बनी हुई थी, सिर्फ वो, ठीक है। इसके अलावा अब एक चीज़ बताओ, उन्होंने तो गलती भी नहीं मांगी इस चीज़ की। कहीं आपने देखा, कहीं ट्वीट, कोई मैसेज कुछ आया? एक बात बताइए, जब पहले आपका समझौता हो गया था उसके बाद आपने आपसी कला से जो बातें विवाद कर लिया, उस पर समझौता क्या हुआ, कहाँ हुआ समझौता बताओ? पहले समझौता ही तो हुआ था, उसके बाद 650 लोगों पर, हमारे समाज के लोगों पर मुकदमा हो गया। हाँ, उनकी पंचायत नहीं कराई गई। हाँ। बताओ। आप भैया के पास आएंगे, भैया के पास आएंगे, भैया के पास आएंगे। भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो हमारे विपिन भाई ने बताया ना अभी, माननीय योगी जी ने जो ये बोल रहे हैं कि जो स्टिकर हटाया था मीर भोज का, तो ऐसा नहीं के पास में क्या प्रूफ है जो योगी जी ने वो उसको हटाया? जो यहाँ के कार्यकर्ता थे उन्होंने करी होगी। एक इतने बड़े लेवल का आदमी ये छोटी घटना नहीं करेगा, इतने बड़े लेवल का आदमी ये छोटी घटना नहीं करेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो मुकदमे चले ना, अब चुनाव आ रहे हैं, एंटी पार्टी सब अपना अपना वो करेंगे, जो ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। मैं तो भाई से ये बोलूँगा कि इतने बड़े लेवल के आदमी पे ऐसी आलोचना नहीं लगाएं। ये बहुत मतलब जो है, जो यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं ना, उन्होंने ये सब किया है। माननीय योगी जी ने नहीं किया। इतने बड़े लेवल का आदमी इतनी छोटी घटना कभी नहीं करेगा। जवाब चाहिए मुझे। ऐसा है, देखो हमारी बात को आप एक चीज़ सुनो, हम कहते हैं कि चलो योगी जी ने नहीं किया, अगर नहीं किया तो उनकी जांच कराई जाए, जिसने किया उसको पकड़ो। भाई जो इसमें दोषी है तो उसको पकड़ना चाहिए। जांच तो तब होगी ना जब जांच की मांग की जाएगी। यार एक बार बताओ, पूरा गुर्जर समाज ने, आपने नहीं देखा क्या, पूरे गुर्जर समाज ने आवाज उठाई, वो हमने सब। लेकिन क्या हुआ, कहीं कुछ आया, कहीं जवाब मिला? मूर्ति का अनावरण हुआ था, उससे पहले जो आपकी महापंचायत हुई थी उस दौरान आपका समझौता हुआ था या नहीं हुआ था? भैया पहले कहाँ महापंचायत हुई थी, वो तो जब अनावरण करना आए थे, तो जब वहाँ पे अनावरण करना आए तो वहाँ पे कालीन पुती हुई थी उस पर। और इस सब कुछ इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी सारे नेता वहाँ बीजेपी के, तो कोई अदर तो वहाँ गए नहीं, तो उसके बावजूद भी कालीन पुत गई। तो मानना, उसकी जांच होनी चाहिए थी। अगर मान लो चलो योगी जी द्वारा नहीं हुआ, हम ये कहते नहीं हुआ, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। जांच होने पे जो उस पर दोषी था उसको पकड़ना चाहिए था। जब सरकार इनकी, हम थोड़ी पकड़ेंगे जाके भाई, अगर उन्होंने नहीं किया तो उसको पकड़वाओ। कौन के ऐसा भाई मैं बताऊँ तुम्हें, जब अभी ये भाई बोल रहे हैं कि जो दोषी था उसको पकड़ना चाहिए था, जो दोषी था उसे पकड़े ना। योगी जी का नाम साफ साफ ना लें, जो इन्होंने नाम साफ लिया था उसे ना लें, जो दोषी था उसे पकड़े। अब दोषी चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, उसे पकड़े, कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई क्या नाम है, अभी चुनाव चल रहा है, अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो भाई मैं कहूँगा कि जो भी कार्रवाई होगी चुनाव के बाद में होगी, अब कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी।
हाँ वो बात आपकी ठीक है, वो सब तो मेरी सर बात ठीक है। वो हम मान लेते हैं, वो हम मान लेते हैं कि आचार संहिता लगी हुई है, बाद में कार्रवाई होगी, वो सब बातें अपनी जगह हैं। लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं उसकी तरफ से मैं, अरे भैया हमारी तो हमारे समाज की बेइज्जती तो मंत्रिमंडल में भी हुई है, हमें तो मंत्री भी नहीं बनाया गया कहीं से। अच्छा एक बात बताइए, किसी और पार्टी की अगर सत्ता आती है तो क्या मैं तो यही बोलूंगा माननीय योगी जी से कि अगर जो आपके चुनाव आए तो इनको मंत्री बनाएं। कैसी बात कर रहे हैं भाई, जितनी भी जनता हमारे गौतम बुद्ध नगर 362 गाँव में, 362 गाँव में, अब आप दोबारा प्रचार कर लो, दोबारा रैली निकाल लो, दोबारा घूम लो, आज भी सबके मुंह पे योगी योगी है। भाई साहब एक भी आदमी, हाँ ऐसा आदमी मिल गया तो क्यों ना अखिलेश कर देगा, लेकिन सबके मुंह पे योगी 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 योगी, और योगी जी आएगा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा हाँ। ऐसा है भैया, हम इस बात को मानते हैं। एक चीज बताइए आप, योगी जी आए तो कैसे आए, एक बार बताइए आप कि क्या किया है? सिर्फ धर्म से आदर कुछ नहीं होता क्या? बिल्कुल पंजीकरण के पैसे आए, क्या है तुम्हारा हैं? सुनाओ कैमरा के भाई, झूठे आगे तुम पंजीकरण के पैसे दिलवाए, श्रम कार्ड, सारे जितनी भी योजनाएं आज तक जितनी भी आज तक लागू करी है सब माननीय योगी जी ने करी है। अगले इसने कोई भी नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और क्या नाम है, दिन छिपरा कोई लड़की जा रही है, लूटपाट, दंगे प्रसाद, सब उनकी सरकार में हो रहे हैं। इसमें किसी को जो जितने आदमी खड़े हैं किससे पूछ लो, आज तक कोई दंगा प्रसाद हुआ थाना ये बराबर में, चलो अभी चल रहा हूँ, अगर जो एक भी दंगा प्रसाद हो, और उससे नेक्स्ट जो सरकार पिछली गई है फाइल भरी पड़ी है दंगे के मारे जो यहाँ बोलो क्यों जी, जवाब दो जवाब। ऐसा है, देखो जी आप एक चीज बताओ, दंगे तो अब भी हुए हैं, अब भी तुमने देखा ना हाथरस में क्या केस हुआ, वो योगी सरकार में। एक बात बताइए, सपा और आरएलडी या विपक्ष की अगर हम बात करें तो हर बार घुमा फिरा के हाथरस कांड को ही क्यों पकड़ लिया जाए? यार एक चीज बताओ तुम्हें, हाथरस कांड को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रखा? भाई जिस सरकार में जो कांड हुआ उसको तो बताया जाएगा। अच्छा आप ये बता रहे हैं कि पहले ये बता रहे हैं सपा सरकार में ये हुआ, आप एक चीज बताओ, सपा सरकार में साइकिल बटी, जो छात्राएं थी उनको 30-30 हजार रुपए मिले और लैपटॉप मिले, और जो भी योजनाएं सब मिली है, सबको मिली है। ऐसा है, ये तो क्या है कि सिर्फ बीजेपी पार्टी का मतलब तो ये है कि जुमला, खाली झूठ का प्रचार करना, मीडिया सब इनकी, सब कुछ इनका, तो क्या है ये आम जनता की बात कहीं दिखाई भी तो नहीं जाती। तो देखो उन्होंने भी चुनाव के टाइम पे बांट लिए, वो इन्होंने भी चुनाव के टाइम पे बांट लिए, दोनों ने क्या पूरे 5 साल थोड़ी ना बटे हैं? चुनाव के टाइम पे नहीं बटे, चुनाव के बाद बटे, चुनाव के बाद बटे। अब एक चीज बताइए, किसान आदमी है, जब इनकी 5 साल से सरकार थी तो इन्होंने गन्ने पे पैसे क्यों नहीं बढ़ाए थे? अब आके इन्होंने 25 रुपए बढ़ा दिए। यूपी में गन्ना की फसल बतौर रिकॉर्ड खरीदी गई है। कहाँ खरीदी गई आप बताओ, आप बढ़े हैं क्या? आप देखिए तो सही, आप बढ़े हैं क्या? अब एक सेकंड मेरा फोन भाई से पाया गया, ये चोर है क्या तो क्या है? ये तो देखो सब मजाक की बात है, इसने ही फोन अपने आप मेरे हाथ में दिया। अब सुनो, इससे अलग सुनो, आप जैसा कह रहे हैं कि भाई जब बिल आएगा आधा, मतलब कुछ छूट कर दी गई है। 5 साल से कहाँ है भाई तुम? 5 साल, अब चुनाव आया था, अब तुम्हें दिख गई कि भाई बिल आधा कर दो। अब क्योंकि दिखाई दे रहा है ना दूसरी सरकार आ रही है, वो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। अरे तुम्हें काम करना है तो तुम पहले करते। देखो जोरों शोरों से जो है अखिलेश भैया आएंगे, इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 351 प्लस है, 351 प्लस। हाँ जी, और कुछ पूछना तो वो बताओ। चलिए तो क्या वो बीजेपी का आदमी है, इस वजह से वो बीजेपी की बात कर रहा है, नहीं तो सच्चाई ये है कि आम जनता परेशान है, और आम जनता इस बार वोट की चोट पर जवाब देगा, और समाजवादी पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अच्छा, वोट की चोट पर वोट देगा, चलिए ठीक है। और कोई स्थानीय लोग जो परेशान हो? भारतीय जनता पार्टी सब हैं, तो मैं यहाँ खड़े तो हैं, जो लोग खड़े परेशान हैं, तो इनसे परेशानी पूछ तो रहा हूँ, मैं परेशानी पूछ रहा हूँ। इधर आओ, परेशानी बताओ आप, आपको परेशानी क्या है? राशन ले रहे हैं, आपका नाम बताओ। सुनो, सब आईवरन सिंह नाम है, मेरा राशन यहाँ से ले रहे हैं हम, पिछले लॉकडाउन से। देख लीजिए, किसी ने कोई भला करा हो तो मुझे बताइए। अच्छा, पिछले लॉकडाउन से आपको राशन नहीं मिला? जी हाँ, ठीक है ना। और सब कह रहे हैं कि फलाना, उसका कारण तो बताया होगा। उसका कारण क्या बताया? ये बताया कि अपना कमाओ खाओ और अपना आराम से लो, खाओ पियो सो जाओ, और लॉकडाउन में ड्यूटी मत जाओ। ये कौन सा कायदा कानून है? आपके पास राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड है, वो भी कैंसिल करवा दिया मेरा। अच्छा, तो उसको बनवाने के लिए आप दोबारा नहीं गए? दोबारा गए, लेकिन ये बोल दिया कि अपने जाइए, जहाँ मर्जी है वहाँ पर बनवाइए, अपने प्रधान से जाइए, फलाने से जाइए। अच्छा, तो आप कहाँ जाएंगे? हाँ। मेरे सबको मोदी सरकार दे रही है 2-2 हजार रुपए, किसको दे रही है? हाँ। जिसको जमीन जायदाद है उसको दे रहे हैं। हाँ। उसमें गरीबी रेखा को देखो कितनी जमीन है, उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना सर? हाँ। हम तो योगी से सबसे कह रही है कि कहने का मतलब ये हो कि
गरीबों को नहीं सोच रहे, रईसों को सोच रहे हैं। हाँ, तो फिर इस बार नहीं वोट नहीं देंगे आप? वोट तो हम जिसका बनेगा उसको हम देंगे, हाँ, और जिसका नहीं बनेगा हम नहीं देंगे। अच्छा। अगर हमारी गरीबी रेखा की नहीं सुनेंगे तो हम नहीं देंगे। अच्छा, मतलब योगी जी से खुश नहीं है आप? बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, बिल्कुल भी प्रसन्न बिल्कुल नहीं है? प्रसन्न नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, जय चलिए। जय नमस्कार। अच्छा अच्छा, और कोई भैया जो अपनी परेशानी बताएगा? अच्छा, आप भी परेशानी बताएंगे? हाँ हाँ, और बताओ परेशानी। तो भैया मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बार की हमारी बहन जी कुमारी मायावती जी ही आने चाहिए, वे ही आने चाहिए, हम उनको ही वोट देंगे। मायावती मायावती। ठीक है, धन्यवाद भैया। चलिए ठीक है, आपकी तरफ से मायावती जी हैं। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मुस्तकीम जी, एमडी मुस्तकीम। एमडी मुस्तकीम। अच्छा, क्या है मन में, किसको वोट डालेंगे? और तो अखिलेश ही आना चाहिए। अखिलेश जी आने चाहिए? अखिलेश क्यों? आना चाहिए। वे इसलिए कि ये सिर्फ आदमी को ये बांटने का काम करता है योगी जी। हाँ और अखिलेश अभी अभी नया थी होने वाला है, अभी नया जवान है, हाँ। इसलिए उम्मीद है कि वही बड़ा आरोप आपने लगाया कि योगी जी बांटने का काम करते हैं, कैसे? हैं? कैसे, किस आधार पर? मैं देख रहा हूँ ये जब से लॉकडाउन लगा है, कभी एनआरसी, कभी बीआरसी, कभी कुछ ये बांटने का ही आती है, और क्या है। अच्छा। वो पहले जो सरकार थी उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, किया कभी? सीए और एनआरसी लगा करके देश को बांटने की कोशिश। और बल्कि जात को बांटने की कोशिश कर दिया उन्होंने। कि धर्म का वो ये कर रहा है, इसीलिए अखिलेश जी ही आना चाहिए। अखिलेश जी वापस आने चाहिए? जी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो विशरक गांव की आपने स्थानीय लोगों की बातें सुनी, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अभी सामंजस्य बना हुआ है। देखते हैं होना क्या है, क्योंकि जनता वोट के आधार पर अपना नेता चुनेगी, और इस बार देखना होगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। ये तो देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 350 से ज़्यादा सीटें जीतने का जो दावा है भाजपा का, उसके बारे में अभी कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भाजपा पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं भगदड़ मची हुई है, उठक पटक जारी है। उसका फ़र्क कहीं ना कहीं जनता पर देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर जनता ने भी अपना मन कुछ ऐसा बना लिया है कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि गठबंधन में आरएलडी उसके साथ है, और कुछ लोग भाजपा को निरुद्ध चुनना चाहते हैं। तो ये देखना होगा कि अब चुनाव में क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने का वाला है, और इस बार की जो जंग है वो सपा और भाजपा के बीच की रहने वाली है। कैमरा पर्सन निशु चंद्रवंशी के साथ उत्कर्ष गुप्ता, क्राइम वीक न्यूज़, बिशरक, ग्रेटर नोएडा।